श्रीमद् भागवतम स्कंध 6 मनुष्य के लिए विहित कार्य। अध्याय 15 नारद तथा अंगिरा ऋषियों द्वारा राजा चित्रकेतु को उपदेश। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब राजा चित्रकेतु शोक से व्याकुल होकर अपने बेटे के मृत शरीर के पास मृत प्राय अवस्था में पड़े थे, तब नारद और अंगिरा नाम के दो महान ऋषियों ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में इस प्रकार उपदेश दिया। हे राजन, जिस शरीर के लिए तुम शोक में डूबे हो, उसका तुमसे क्या रिश्ता है और तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? तुम शायद कहोगे कि अब तो पिता और पुत्र का रिश्ता है, पर क्या तुम सोचते हो कि ये रिश्ता पहले भी था? क्या सचमुच ये रिश्ता अब भी है? क्या ये रिश्ता आगे भी बना रहेगा? हे राजन, जिस प्रकार लहरों के वेग से बालू के छोटे छोटे कण कभी एकत्रित होते हैं और कभी अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार समय के बल से देहधारी जीव कभी मिलते हैं तो कभी बिछड़ जाते हैं। जब बीजों को धरती में बोया जाता है तो वे कभी अंकुरित होते हैं और कभी नहीं। कई बार मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है और बीजों की बुवाई बेकार चली जाती है। इसी तरह परमात्मा की शक्ति से प्रभावित होकर कभी भावी पिता को संतान की प्राप्ति होती है तो कभी गर्भ का निर्माण ही नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को माता पिता जैसे कृत्रिम संबंधों के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंततः इसका नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में है। हे राजन, तुम और हम तुम्हारे सलाहकार, पत्नियां और मंत्री और इस समय पूरे ब्रह्मांड में जितने भी चेतन अचेतन प्राणी हैं, वे सभी अस्थायी हैं। ये स्थिति हमारे जन्म से पहले नहीं थी और हमारी मृत्यु के बाद भी नहीं रहेगी। इसलिए वर्तमान में हमारी स्थिति अस्थायी है, हालांकि यह झूठी नहीं है। सर्वस्व के स्वामी और प्रत्येक वस्तु के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अवश्य ही क्षणिक दृश्य जगत में जरा भी रुचि नहीं रखते। फिर भी जिस प्रकार समुद्र किनारे बैठा बालक अनचाही किसी न किसी वस्तु को बनाता है, उसी भांति भगवान प्रत्येक वस्तु को अपने वश में रखते हुए सृजन, पालन और संहार का कार्य करते रहते हैं। वे पिता से पुत्र उत्पन्न कराकर सृष्टि करते हैं, प्रजा के कल्याण हेतु सरकार या राजा नियुक्त करके पालन करते हैं और सर्प जैसे माध्यमों से संहार करते हैं। सृजन, पालन और संहारकर्ता माध्यमों की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं होती, किंतु माया के सम्मोहन से वे अपने को कर्ता, पालक और संहारक मान बैठते हैं। जैसे एक बीज से दूसरा बीज पैदा होता है, हे राजा, उसी प्रकार एक शरीर, पिता का शरीर से दूसरे शरीर, माता का शरीर के द्वारा एक तीसरा शरीर, पुत्र का शरीर उत्पन्न होता है। जैसे भौतिक शरीर के तत्व शाश्वत हैं, वैसे ही इन भौतिक तत्वों से प्रकट होने वाला जीव भी शाश्वत है। सामान्यीकरण और विशिष्टीकरण के विभाजन, जैसे राष्ट्रीयता और व्यक्तित्व, उन व्यक्तियों की कल्पनाएं हैं जो ज्ञान में उन्नत नहीं हैं। श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार नारद और अंगिरा के उपदेशों से समझाए जाने पर राजा चित्रकेतु को ज्ञान के कारण आशा बंधी। राजा अपने हाथों से अपने सूखे मुख को पोंछते हुए कहने लगे। राजा चित्रकेतु ने कहा, तुम दोनों अपनी पहचान छिपाने के लिए अवधूतों के वेश में यहाँ आए हो, परंतु मैं देख रहा हूँ कि समस्त मनुष्यों में तुम दोनों सबसे अधिक ज्ञानवान हो। तुम सब कुछ जानते हो, इसलिए समस्त महान विभूतियों से भी तुम दोनों महान हो। श्री कृष्ण के सर्वाधिक प्रिय सेवक उन वैष्णव ब्राह्मणों जो अवधूतों जैसा वेश बना लेते हैं का भ्रमण हम जैसे भौतिकतावादियों के लाभ और उनकी अविद्या को दूर करने के लिए होता है। वे इंद्रिय तृप्ति में आसक्त रहने वाले लोगों के लिए अपनी इच्छानुसार भूमंडल पर विचरण करते रहते हैं। हे महात्माओं, मैंने सुना है कि अज्ञानता से घिरे लोगों को ज्ञान प्रदान करने के लिए पृथ्वी पर घूमने वाले महान व्यक्तियों में सनत कुमार, नारद, ऋभु, अंगिरा, देवल, असित, अपांतरत्मा, व्यासदेव, मार्कंडेय, गौतम, वशिष्ठ, भगवान परशुराम, कपिल, शुकदेव, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातुकर्ण और अरुणि शामिल हैं। अन्य लोग भी हैं जैसे रोमश, च्यवन, दत्तात्रेय, आसुरी, पतंजलि, वेदों के ज्ञाता महान धौम्य, पंचशिख, हिरण्यनाभ, कौशल्य, श्रुतदेव और ऋद्धवज। आप निश्चित रूप से उनमें से एक हैं। चूंकि आप दोनों महान व्यक्ति हैं, इसलिए आप मुझे वास्तविक ज्ञान दे सकते हैं। मैं अज्ञानता के अंधेरे में डूबा हुआ हूँ, इसलिए मैं एक मूर्ख गांव के जानवर की तरह हूँ, जैसे कि सूअर या कुत्ता। इसलिए कृपया मुझे बचाने के लिए ज्ञान का दिया जलाएं। अंगिरा बोले, हे राजन,
जब तुमने पुत्र की कामना की थी तो मैं तुम्हारे पास आया था। वास्तव में मैं वही अंगिरा ऋषि हूं जिसने तुम्हें ये पुत्र दिया था। तुम्हारे सामने जो बैठे हैं वे भगवान ब्रह्मा के प्रत्यक्ष पुत्र महान ऋषि नारद हैं। हे राजन, तुम भगवान विष्णु के परम भक्त हो। किसी भौतिक वस्तु के नष्ट होने पर इस तरह से व्याकुल होना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अतः हम दोनों तुम्हें इस मिथ्या विलाप से मुक्त करने के लिए आए हैं जो अज्ञानता के अंधकार में डूबे रहने के कारण हुआ है। जो आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण हैं, उनके लिए इस तरह से भौतिक लाभ और हानि से प्रभावित होना सर्वथा अवांछनीय है। जब मैं पहले तुम्हारे घर आया था तो मैं तुम्हें सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान दे सकता था, किंतु जब मैंने देखा कि तुम्हारा मन भौतिक चीजों में उलझा हुआ है तो मैंने तुम्हें केवल एक पुत्र दिया जिससे तुम्हें खुशी और दुख दोनों मिले। हे राजन, अब तुम जीते जी ऐसे व्यक्ति के कष्टों का अनुभव कर रहे हो जो पुत्रों और पुत्रियों का पिता होता है। हे सूरसेन देश के राजन, पत्नी, घर, राज्य का ऐश्वर्य, अन्य संपत्ति तथा इंद्रिय अनुभूति के विषय सभी एक समान हैं, वे सब क्षणभंगुर हैं। राज्य, सेना, धन, दास, मंत्री, मित्र और संबंधी सभी भय, मोह, शोक और दुखों का कारण हैं। ये दिखावटी शहरों के समान हैं जो कि कल्पना मात्र के होते हैं मगर वास्तविकता में नहीं होते। चूंकि ये सभी नश्वर हैं इसलिए ये भ्रम, स्वप्न और मन के विचारों से बेहतर नहीं हैं। स्त्री, बच्चे और संपत्ति जैसी ये दृश्यमान वस्तुएं सपनों और मन के भ्रमों के समान हैं। हम जो कुछ भी देखते हैं वो वास्तव में स्थायी नहीं होता है। वे अक्सर दिखते हैं लेकिन कभी कभी नहीं भी। हम सिर्फ अपने पिछले कर्मों के कारण ही इस तरह के दिमागी भ्रम पैदा करते हैं और इन भ्रमों के कारण हम आगे की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। शरीर की अवधारणा के कारण जीव आत्मा अपने शरीर में लीन रहता है जो भौतिक तत्वों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों का समूह है, मन सहित। मन के कारण जीव आत्मा को 3 प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं, अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक। इसलिए ये शरीर सभी दुखों का मूल है। अतः हे चित्रकेतु, आत्मा की स्थिति पर मनन करो अर्थात समझने का प्रयास करो कि तुम कौन हो, शरीर, मन या आत्मा। विचार करो कि तुम कहां से आए हो, ये शरीर छोड़कर कहां जाओगे और तुम भौतिक शोक के वशीभूत क्यों हो। इस प्रकार अपनी वास्तविक स्थिति जानने का प्रयास करो, तभी तुम अनावश्यक आसक्ति से मुक्त हो पाओगे। तब तुम विश्वास त्याग पाओगे कि यह भौतिक संसार या अन्य कोई वस्तु जिसका कृष्ण की सेवा से सीधा संबंध नहीं है, शाश्वत है। इस प्रकार तुम शांति प्राप्त करोगे। महान ऋषि नारद ने आगे कहा, हे राजन, तुम एकाग्रचित होकर मुझसे अत्यंत शुभ मंत्र ग्रहण करो। इसे स्वीकार कर लेने के बाद 7 रातों में ही तुम साक्षात भगवान का दर्शन कर सकोगे। हे राजन, प्राचीन समय में भगवान शिव एवं अन्य देवताओं ने संकर्षण के चरणों का आश्रय लिया था। इस प्रकार वे द्वैत बुद्धि के मोह से तुरंत मुक्त हो गए और उन्होंने आध्यात्मिक जीवन में अद्वितीय एवं असाध्य यश प्राप्त किया। तुम भी शीघ्र ही ठीक वैसा ही पद प्राप्त करोगे।